अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज अफाक मलिक एंड वेलकम टू अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अजीज दोस्तों, साथियों और शौकीन हजरात जो पेट लवर हैं उनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है, उनको रहन सहन किस तरह का देना चाहिए, और सेकंड नंबर पर बात करेंगे कि उनके डेली रूटीन में किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए जिससे वो एक्टिव और तंदुरुस्त रहें और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और थर्ड नंबर पर बात करेंगे आपको किस नस्ल की मुर्गियां रखनी चाहिए जो लंबे अरसे तक ज्यादा अंडे की देने की सलाहियत रखती हैं। और कुछ लोगों को मुर्गियां रखने का शौक तो होता है लेकिन उन्हें इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम नहीं होती, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बताते हैं। तो चलें, सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है केज का फ्लोर ईंटों, लकड़ी के फट्टों और मेटल की तारों का ना बना हो। जिससे होता ये है उनके अपने वज़न की वजह से ही पाँव के तलवों पर चंडियाँ बन जाती हैं और जब जख्म बनता है तो परिंदे के ज़ाया होने का भी खदशा होता है। अब हम बात कर लेते हैं केज और शेड के फ्लोर पर किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहिए। इस मटेरियल को इस्तेमाल करने के फ़ायदे और नुकसानात भी बताएंगे। अगर आप शौकीन हजरात और पेट लवर हैं तो आपके लिए एहतियाती तदाबीर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पिंजरों में ये मटेरियल नहीं डालेंगे तो इनके फुजला से फ्लोर गीला होगा और शेड में बेशुमार बीमारियों के अलावा बदबू और माहौल भी नाखुशगवार होगा, जिससे परिंदे इंसान भी मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए इनके नीचे मटेरियल बिछाना बहुत ज़रूरी है ताकि बर्ड्स हेल्पफुल रहें और माहौल खुशगवार रहे। कमर्शियल लेवल पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे लकड़ी के बूरे या बरादे की, जिसे वुड शेविंग भी कहा जाता है, जो इनके पिंजरों में डाला तो जाता है लेकिन ये इनके लिए मुज़र सेहत है। ये कॉक्सी और बेशुमार बीमारियों को पैदा करने का भी सबब बनता है और लकड़ी खाने वाली चीज़ों में शुमार नहीं होती। जब नासमझ परिंदे इसको खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हमने अपने सुनने वालों को यही बताना है कि इस मटेरियल से परहेज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं गंदम से हासिल होने वाली तूड़ी के बारे में। तूड़ी में नमी को जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम होती है। जब मुर्गियां गीला फुजला करती हैं तब नमी बढ़ जाती है और जब नमी बढ़ती है फंगस पैदा होती है। जब फंगस पैदा होती है इससे इस किस्म के कीड़े पैदा होते हैं जो इनके जिस्म में चिपक जाते हैं और इनके मुर्गियों के जिस्म का सारा खून चूस लेते हैं, जिससे आपकी मुर्गियां बहुत जल्द बीमार हो जाती हैं। इसलिए तूड़ी भी इनके लिए अच्छा मटेरियल बिल्कुल भी साबित नहीं होता। अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में कमर्शियल लेवल पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। वो है चावल का छिलका, जिसे राइस हस्क भी कहा जाता है। इन्हें मुर्गियां खा भी सकती हैं क्योंकि जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चावल का छिलका नमी को बहुत जल्द जज़ब करता है और बदबू पैदा नहीं होने देता, जिससे माहौल भी खुशगवार रहता है और ये बर्ड्स को नरम और गर्म जगह मुहैया करता है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस चावल के छिलके में मिट्टी शामिल ना हो। साफ़ सुथरा छिलका आप इनके नीचे बिछा सकते हैं और ये बर्ड्स को कंफर्ट जोन में रख सकता है। आपने गर्मियों में मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जिससे होता यह है जब मिट्टी खुश्क होती है परिंदे यानी मुर्गियां चलती फिरती हैं, उठती बैठती हैं, खाती पीती हैं तो मिट्टी जगह जगह उड़ती है, जिससे आपकी मुर्गियां बीमार होंगी ही होंगी। इंसान की भी सांस की बीमारी का सबब बनेगी। आप मिट्टी की जगह ग्रे सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर पानी का छिड़काव लाजमी करें। और इसके अलावा आपने इनका शेड, इनका केज धूप और छाँव दोनों में रखना है। जिससे होता ये है एक तो धूप से विटामिन डी हासिल होती है और दूसरा बैड बैक्टीरिया से निजात मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इनकी खुराक और ग़िज़ा पर। आप इनको दिन में 3 से 4 बार खुराक खिला सकते हैं। आप इन्हें मिक्स दाना भी डाल सकते हैं जिसमें मकई, बाजरा, दलिया, गंदम, चावल और सूरजमुखी के बीज भी शामिल होते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी मुर्गियों को सब्ज़ा खिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे इनकी प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर, कॉपर और जिंक की मिकदार पूरी हो। सब्ज़े में साग, पालक और मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं
जो इनकी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है, क्योंकि इनके दांत तो होते नहीं, इनकी ग़िज़ा सीधी इनके पोट में जानी होती है और वहाँ पर जाके ही हज़म होनी होती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी ग़िज़ा को छोटे छोटे कट पीसीज में कटिंग कर कर इन्हें डालें, ताकि उनकी ग़िज़ा जल्द हज़म हो सके और वो एक्टिव रहें। और हफ्ते में आपने 3 से 4 बार इस सब्ज़े में लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक का भी ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे उनका हाजमा दुरुस्त रहेगा और उनकी नब्ज़ में खून की गर्दिश सही तरीके से होगी और वो हेल्थफुल लाइफ जिएंगे। इसके अलावा गर्मी हो या सर्दी, आपने इनके पानी का ख़ास ख्याल रखना है। आप रोज़ाना इन्हें ताज़ा फ्रेश पानी इस्तेमाल करवाएं और उस पानी में मल्टी विटामिन और कैल्शियम के सोर्स भी ज़रूर शामिल करें, जिससे उनकी अफजाइश और अंडे भी भरपूर ग़िज़ाइयत वाले होंगे और उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। अब वीडियो के इस खास हिस्से में हम आपको बताते हैं कौन सी नस्ल की मुर्गियां लंबे अरसे तक ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत रखती हैं। उनमें पहले नंबर पर वाइट लेयर मुर्गी का शुमार होता है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलू पाई जाती है और इस तरह फिर तीसरे नंबर पर आएगी लाहमन ब्राउन या आईएसए ब्राउन। अंडे देने के लिहाज से बेहतरीन मुर्गियां पाई जाती हैं। अब हम आपको इनकी स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं। वाइड लेयर मुर्गी में नेवोजन ब्रीड अंडे देने के लिहाज से नंबर 1 पर पाई जाती है। इस अंडे की डिमांड 12 महीने रहती है, जो एक मुर्गी साल में 300 से 320 अंडे देती है। इस अंडे का छिलका सफ़ेद होता है। और दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑस्ट्रेलूप, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये साल में 250 से 280 अंडे देने की कैपेसिटी रखती है। ये नेचर के लिहाज से फ्रेंडली होती है और बेस्ट फार्मिंग में इसका शुमार होता है। अब बात करते हैं लाहमन ब्राउन की, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये कमर्शियल हाइब्रिड होती है और साल में 320 से ज़ायद अंडे देने की कैपेसिटी रखती है। अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि इनकी खुराक के बारे में, इनकी ग़िज़ा के बारे में, तो आप इनसे भरपूर ग़िज़ाइयत वाला गोश्त और प्रोटीन वाले अंडे भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी मुर्गियाँ एक्टिव हैं, तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा दाना उनके आगे फेंकें। अगर वो एक दूसरे से छीन छीन कर खाएं तो समझ जाएं कि आपकी मुर्गियाँ एक्टिव हैं। हफ्ते में आपने एक बार इनकी खुराक को कम ज़रूर करना है, जिससे होगा ये कि इनका हाजमा दुरुस्त रहेगा और वो एक्टिव रहेंगी। अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अफाक एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमें दीजिए इजाजत, तब तक अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।